नमस्कार, मैं मोहम्मद जावेद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। गुड़गांव को शिक्षा और स्वास्थ्य का हब कहा जाता है। गुड़गांव में जहां दर्जनों हॉस्पिटल हैं, मरीजों का इलाज कर रहे हैं, वहीं गुड़गांव में सैकड़ों स्कूल हैं जो बच्चों का भविष्य उज्जवल करने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में गुड़गांव में आरपीएस स्कूल की कई ब्रांचें हैं जो अलग अलग क्षेत्र में बच्चों का भविष्य उज्जवल करने में। आज मेरे साथ है आरपीएस स्कूल के सीईओ मनीष जी से पूछते हैं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कैसे कदम रखा और कैसे उन्होंने स्कूल खोलने की चाही। जावेद जी, सबसे पहले तो हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप हमारे स्कूल में पहुंचे हैं। जहां तक बात शिक्षा के क्षेत्र की बात है तो हम लोगों ने 1998 से इस फील्ड में हम लोग उतरे और हमारे फादर साहब ने स्कूल स्टार्ट किया। उसके बाद लगातार शिक्षा के क्षेत्र में ही बने हुए हैं। जहाँ तक बात अच्छी परफॉर्मेंस की है तो शायद आप देख पा रहे होंगे कि गुड़गांव में हम 4 साल पहले आए थे और देखते देखते हम लोगों के 3 स्कूल्स भी हो गए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है गुरुग्राम का और इंडिया का, अगर आप आरपीएस का देखें तो। जी मनीष जी, गुड़गांव में दर्जनों स्कूल हैं जो काफ़ी कंपटीशन में हैं, उनमें बच्चों को ना छोड़ आपके स्कूल में पेरेंट्स बच्चों को क्यों एडमिशन कराएं, क्यों शिक्षा दिलाएं? ऐसे हमारे स्कूल में जो स्टाफ है क्या अच्छाई है? देखिए, जहाँ तक बात है स्कूल की, तो स्कूल एक नाम ही नहीं है, स्कूल एक विचार भी है, स्कूल एक भरोसा भी है। और जब विचार और भरोसा एक साथ आते हैं तो विजन समझ में आता है कि भाई आदमी का, सोसाइटी का विजन क्या है। हम लोगों ने जब स्कूल स्टार्ट किया तो 1998 से तो लगभग 125 बच्चे थे। हमने अच्छी मेहनत की। महेंद्रगढ़ से हैं। महेंद्रगढ़ हरियाणा का सबसे बैकवर्ड एरिया होता था उसमें, लेकिन आज एजुकेशन में वही महेंद्रगढ़ जो सबसे बैकवर्ड एरिया होता था 25 साल पहले, हिंदुस्तान में एजुकेशन में नंबर 1 पोजीशन के ऊपर है। जावेद साहब, मनीष जी, आप महेंद्रगढ़ से हैं। गुड़गांव में आपने शिक्षा के क्षेत्र जो स्कूल है अपनी एक धाक जमाई, कितनी मेहनत करनी पड़ी? कैसे पेरेंट्सों को आपने कहा कि भाई हमारे स्कूल में आप बच्चों को एडमिशन कराएं? देखिए, धाक जमाने वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है। धाक तो नहीं जमाई, लेकिन हम अपना प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और कितने सफल हो पाते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ कि हम एक कंप्लीट स्कूल के ऊपर काम कर रहे हैं। जो स्कूल 360 डिग्री के ऊपर काम करता है उस लेवल पर हम लोग लेके चल रहे हैं। यहाँ पर एकेडमिक में भी हम अच्छा कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्पोर्ट्स में भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम कल्चरल में भी बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक बात, अभी आप देखेंगे कि रिसेंटली 2 दिन पहले IIT मेंस के रिजल्ट्स आए हैं। उसमें मतलब आप दंग रह जाएंगे, आपको घमंड भी होगा और गर्व भी होगा कि 500 बच्चे टोटल हमारे जो IIT की तैयारी कर रहे थे, उनको हम एक्स्ट्रा तैयारी करवाते हैं। 500 में से 51 स्टूडेंट्स जिन्होंने 99 परसेंटाइल से ऊपर का स्कोर लिया है। 51 स्टूडेंट्स, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऐसे बेहतरीन रिजल्ट्स कहीं शायद आपको देखने को मिले, और ये केवल और केवल स्कूल के भरोसे के हैं, स्कूल के कारण है, केवल स्कूल के एफर्ट्स हैं। कोई इसमें कोचिंग अलग से नहीं है, कोई इसमें अलग से ट्यूशन नहीं है, कोई इसमें अलग से क्लास नहीं है। टोटल और टोटल एफर्ट जो है वो स्कूल के टीचर्स के हैं। अपने आप में ये एक रिकॉर्ड है। और उसमें भी जो बच्चा टॉप कर रहा है वो 99.9 परसेंटाइल के साथ हर्षी बच्ची है, उसने टॉप किया है। और फिजिक्स में उसके 100 परसेंटाइल हैं। एक और बच्चे के हैं, उसके भी 100 परसेंटाइल हैं फिजिक्स में। मैथ्स में भी बच्चे ने 100 परसेंटाइल का स्कोर किया है। अगर एक क्वेश्चन सही हो जाता तो बच्चा हमारा परफेक्ट स्कोर में आ जाता 300/300। मनीष जी, जो गुड़गांव में हमारी 3 ब्रांच चल रही है, कहाँ पे है ये ब्रांच? अपनी एक ब्रांच सेक्टर 89 में है, वाटिका के पास, और 2 ब्रांच आप देख पा रहे हैं यहीं पर ही है, सेक्टर 50 में ही। एक आर्केडिया के सामने, मार्केडिया मार्केट के सामने, और एक रोजवुड सिटी में। जी, तो मनीष जी, जैसे हमारे साथ शिक्षा में हम काफ़ी आगे जा रहे हैं, बच्चों को एक शिक्षा के साथ साथ जैसे आज जरूरी है कि भी खेलों में भी जरूरी है, तो खेलों में हम बच्चों के कौन कौन से खेल शामिल? हाँ जावेद जी, जो मैं गुड़गांव में देख पा रहा हूँ कि गुड़गांव में मतलब जो कल्चर है एजुकेशन का, वो ट्यूशन बेस्ड कल्चर है। कि बच्चा लगभग 2nd क्लास से लेकर ना और +2 तक का हर बच्चा ट्यूशन पे जाता है। हमारा स्कूल जो है वो 100% चाहता है कि बच्चा ट्यूशन पे ना जाए, और हम इस कोशिश में सफल भी हुए हैं। मतलब हमारी ये मुहिम जो है वो सफल हुई है, क्योंकि 90% तक हम बच्चों को रोक पाए हैं ट्यूशन ना जाने से।
अब ट्यूशन ना जाने से बच्चे को फायदा क्या होगा? अब जो आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर दे रहा हूं। बच्चा ट्यूशन नहीं जाएगा तो बच्चा खेलेगा, गेम खेलेगा। गेम खेलने से बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी होगी, बच्चा फिजिकली स्ट्रांग होगा, मेंटली भी स्ट्रांग होगा। अदरवाइज यहाँ पे क्या होता है, सेकंड क्लास का बच्चा भी ट्यूशन जा रहा है आफ्टर स्कूल, 10th क्लास का तो जा ही जा रहा है, +2 का तो जा ही जा रहा है। फाइनेंशियली लॉस है, फिजिकली लॉस है और मेंटली लॉस है, सारे लॉस हैं। लेकिन स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा गुरुग्राम की जनता को कि स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक कंप्लीट स्कूल के तहत बच्चे को एकेडमिक में भी स्ट्रांग बनाओ, बच्चे को स्पोर्ट्स में भी स्ट्रांग बनाओ और बच्चे को कल्चरल एक्टिविटी में भी स्ट्रांग बनाओ। मनीष जी, अभी आपने कहा कि जो आरपीएस स्कूल ब्रांच में जी। बच्चे पढ़ते हैं जी। उनको हम ट्यूशन नहीं पढ़ने देते जी। मगर आजकल जो पेरेंट्स हैं उनकी एक मानसिकता हो चुकी है, वो ये सोचते हैं कि हम बच्चों को ट्यूशन नहीं भेजेंगे तो हमारे बच्चे कम नंबर लाएंगे। ऐसे में आप पेरेंट्स को कैसे मनाते हैं? मैं जावेद जी आपके चैनल के माध्यम से गुरुग्राम की जनता को फिर बताना चाहूंगा कि जो बच्चे ट्यूशन जाते हैं उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को सेल्फ स्टडी का तो टाइम ही नहीं मिल रहा। बच्चा घर आके ना सेल्फ स्टडी कब करेगा, उसके पास तो टाइम ही नहीं है। और जब तक बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तब तक परफॉर्मेंस नहीं आएगी, ये भी पक्की बात है। तो मैं तो पेरेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस ट्यूशन के झमेले से दूर कर लो बच्चों को। अगर स्कूल में कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं, अगर स्कूल का सिस्टम अच्छा है तो बच्चे को 0.1% भी ट्यूशन पे जाने की जरूरत नहीं है। मनीष जी, कभी ऐसे जैसे आपने बच्चों से कहा भाई ट्यूशन नहीं जाना, कभी ऐसी दिक्कत आई पेरेंट्स आके मना करो कि हमारे बच्चे ट्यूशन क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, हमारे पेरेंट्स बड़े सेटिस्फाइड हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो लोग देख पा रहे हैं, बच्चा ही उनको कह रहा है कि हमें जाने की जरूरत नहीं है, स्कूल में ही सब कुछ इतना मिल जा रहा है कि हम उसको रिवाइज अच्छे से कर पा रहे हैं और तभी उनके बच्चों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। आप ये पाओगे कि 15 में से 15 बच्चे आईटी मेंस क्वालिफाई हो रहे हैं। आप देखिए 15 बच्चे हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन में, उसमें 15 के 15 बच्चे आईटी मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं। मनीष जी, गुड़गांव में जब स्कूलों का नाम आता है तो जो पेरेंट्स है वो घबराते हैं, यार बहुत महंगी फीस होगी। तो हम आरपीएस स्कूल में क्या फीस है, गरीब बच्चे हैं उनके लिए कोई कोटा है अलग से? जावेद जी देखिए, जो फीस है वो हमारी रीजनेबल फीस है, इतनी ज़्यादा फीस नहीं है। और एजुकेशन तो शुरू से ही महंगी रही है, लेकिन हम लोगों की फीस बिल्कुल जेन्युइन है, एक आम आदमी का बच्चा भी हमारे पास आके पढ़ सके। और जो सबसे बड़ा जो उनको फ़ायदा होने वाला है वो ये फ़ायदा होने वाला है, अगर बच्चा कोई वीक रह जाता है, सपोज करो कमज़ोर रह जाता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो उस बच्चे की हम इवनिंग में एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं, उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लेते। और इवन बसेस भी बच्चों को दोबारा से ड्रॉप करके आती हैं, तो बहुत बड़ा बेनिफिट है ये। फिर बच्चे अच्छे संस्कार भी ले रहे हैं यहाँ पे। देखिए मेरा अपना मानना है, एक कंप्लीट स्कूल ना डिसिप्लिन से बनता है, और जहाँ डिसिप्लिन है ना वहाँ एजुकेशन है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ अच्छा सा डिसिप्लिन मेंटेन होता है, टीचर्स की क्वालिटी अच्छी है, और बच्चे तो इस संसार के सारे एक जैसे होते हैं। अगर आपका सिस्टम बढ़िया है, जावेद जी, तो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा, मैं तो ये कह सकता हूँ। मनीष जी, जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं, जैसे उनके 3 बच्चे हैं, हम स्कूल में पढ़े, तो 3 बच्चों के साथ कोई स्कूल की तरफ से छूट है? जावेद जी वो सब चीज़ें हैं, 2 बच्चों पे भी सिबलिंग केस पे है और 3 बच्चों के ऊपर भी है। इसके साथ साथ मैं एक बात और भी रखना चाहूँगा कि हम लोग बच्चों को ना 6th ऑनवर्ड्स या 5th ऑनवर्ड्स ही बच्चों को बगैर किसी प्रेशर के इस लेवल पे तैयारी करवा रहे हैं कि आने वाले समय में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बच्चा फेस करेगा या बच्चा अपीयर होगा उसमें वो अच्छा परफॉर्म करे। आप हमारा सिलेबस देखोगे, क्यूरिकुलम देखोगे, फिर हमारे पेपर्स देखोगे, शेड्यूल देखोगे, इतना परफेक्ट शेड्यूल है। एक बच्ची अभी भाव्या बच्ची हमारी 9th क्लास में थी, 9th क्लास में उसने NSC JS का टेस्ट दिया IJSO के लिए, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। तो जब बच्चा पहले वो बच्चा 300 में आता है, 300 से जावेद जी वो बच्चा 60 में आता है, 60 में से एक टीम बनती है इंडिया की तरफ से 6 बच्चों की, जो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। जिस टाइम डी गुकेश का चेस का वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रहा था टूर्नामेंट चाइना वाले के साथ, उसी समय इंडिया की टीम का IJSO में रोमानिया में IJSO का टेस्ट कंपटीशन चल रहा था। तो पूरी दुनिया उसके ऊपर नज़र गड़ाए बैठी थी चेस टूर्नामेंट के ऊपर, और हमारा
हमारा जो कंसंट्रेशन था वो था जो हमारा चाइना के साथ कंपटीशन था। फर्स्ट टाइम इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है आईजीओएसओ में, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में हिंदुस्तान ने पहली बार गोल्ड जीता है। और उसमें 6 बच्चों की जो टीम थी उसमें एक बच्चा अपने स्कूल का है, आरपीएस स्कूल का है, भाव्या बच्ची, और उसको स्पेशल एक और अवार्ड भी मिला है। उसको बायोलॉजी में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है। बहुत बड़ी बात है कि पहली बार चाइना को हरा के ना हिंदुस्तान ने गोल्ड मेडल जीता आईजीओएसओ में। तो हम इस तरीके से तैयारी करवा रहे हैं बच्चों की 6th ऑनवर्ड से ही। आप देखोगे कि वो पेपर्स अलग आते हैं, बच्चों का वो लेवल लाया जाता है कि भाई बच्चा वो सोचे। और सबसे खासियत कि बच्चे स्ट्रेस फ्री रहते हैं, ये सबसे बड़ी खासियत है। मनीष जी, इसी माह बोर्ड क्लास पेपर शुरू होने जा रहे हैं 10वीं और 12वीं के। परीक्षा को लेकर बच्चों में बड़ा तनाव होता है, पेरेंट्सों में भी तनाव होता है। कहते हैं बच्चों से पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उनको ना खेलने देते हैं ना उनसे कुछ करने देते हैं। ऐसे में बच्चों को जो बोर्ड की पेपर देंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे गुरु? हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से, देखो मैं तो कुछ ज़्यादा सी जानकारी नहीं रख पा रहा, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ के ऊपर बताना चाहूँगा पेरेंट्स को कि जब तक पेपर्स हैं आप लोग बच्चों के साथ बने रहें। अगर कोई पेरेंट सपोज करो गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, तो 10th और 12th बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इसमें आप बच्चों के साथ बने रहें फर्स्ट टू लास्ट। ऑफ ले लें, ब्रेक ले लें, कैसे भी करके ना, सुबह मम्मी बैठ जाए, शाम को पापा बैठ जाएं। फिर एक चीज़ इसमें और फायदेमंद है, साइंस ये कहती है कि जो बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है, दादा दादी के साथ रहता है, तो उसमें कॉन्फिडेंस 25-30% अपने आप ही ज़्यादा आ जाता है। तो उनकी भी बड़ी भूमिका होती है, वो टेलीफोनिकली बात कर लें कि कैसे हो कैसे नहीं हो। और सबसे अच्छी बात कि बच्चा अपने मम्मी पापा से सारी बात शेयर करे। अगर वो थोड़ा सा स्ट्रेस भी फील कर रहा है ना, अगर वो मम्मी पापा से बात कर लेगा तो अपने आप को बड़ा रिलैक्स महसूस करेगा, ये पक्की बात है। और मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि बच्चे घबराएं ना, बच्चे डरे ना, डर के आगे ही जीत है ना। तो बच्चे प्रैक्टिस करें। और सचमुच में ये बोला गया है कि बच्चा वही टॉप करेगा जो प्रेशर नहीं लेगा, बच्चा वही टॉप करेगा जो, मतलब वहां पे प्रॉब्लम तो है लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखेगा तो उसको सॉल्यूशन उसको जरूर मिलेगा, ये भी पक्की बात है। एग्जाम में जितनी ज्यादा बच्चा प्रैक्टिस करेगा, बगैर डरे बगैर घबराए, लास्ट मोमेंट की तैयारी भी बच्चे को कहीं से कहीं लेके जा सकती है, मतलब बड़े अच्छे मार्क्स लेके आ सकती है। आपने 2020 वर्ल्ड कप में देखा, एक टाइम ऐसा था जब इंडिया हार के कगार के ऊपर था, लेकिन टीम का एक एक खिलाड़ी जान लड़ाई लगा बैठा था, वो देश को ही देख रहा था। तो बच्चे भी अपने अपने टारगेट को देखें, हम सब उसके साथ हैं। और ये तो पहला एग्जाम है 10th का, ऐसी कोई बात नहीं, जिंदगी भर एग्जाम देने हैं। तो बच्चा परफेक्ट हो जाए विदाउट एनी प्रेशर। मनीष जी, बच्चों पढ़ाई के लिए सुबह का टाइम अच्छा है रात का? देखिए, ये बच्चे के ऊपर है, बच्चा जहां पर भी कंफर्ट अपने आप को महसूस करता है वो उसके अनुसार होना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ। मनीष जी, अभी आपने अपने स्कूल के बारे में, बच्चों को शिक्षा के बारे में, हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको किस तरह से शिक्षा दी जाती है, आपने सब अच्छी बताया। बच्चों के 10वीं और 12वीं के पेपर है, उनमें बताइए किस तरह से तैयारी करें, अपने माता पिता दादाओं का पढ़ाई में सहयोग लें, उनका जैसे बच्चों का अच्छे नंबर आए और बिना डर के तैयारी करें। आरपीएस स्कूल 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में कि आपने अपने बच्चों को किस तरह से तैयार किया है? देखिए, इस संसार के ना सारे बच्चे जावेद जी एक जैसे होते हैं। अच्छी प्लानिंग के साथ बच्चा बिना प्रेशर के अपनी तैयारी करेगा और लास्ट मोमेंट पे सारी, जैसे धावक जो है ना लास्ट मोमेंट पे सारी ताकत लगा देता है, वैसी ही ताकत बच्चे को भी लगानी होगी, वैसी सी ताकत टीचर्स को भी लगानी होगी और वैसी ही ताकत पेरेंट्स को भी लगानी होगी। मैं आईआईटी मेंस के बारे में बताऊं, लास्ट ईयर हमारे 99 परसेंटाइल से ऊपर 25 स्टूडेंट्स थे और इस बार 51 चले गए। तो हमने बड़ी ताकत लगाई लास्ट मोमेंट। एक महीने में हमने ये देखा कि यार इसमें तो लगा दो ताकत। हम तो ये उम्मीद करे बैठे थे कि रैंक 1 भी हमारा होगा, रैंक 2 भी हमारा होगा, रैंक 3 भी हमारा होगा। एक्चुअली में क्या था ना, मैं सचिन तेंदुलकर को सुन रहा था, तो जब उसने रिटायरमेंट ली तो वानखेड़े स्टेडियम से एक स्टेटमेंट बोली, बड़ी अच्छी स्टेटमेंट थी कि बच्चों को बड़े सपने लेने चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि बच्चों को बड़ा सोचना चाहिए, अच्छे मार्क्स के लिए सोचो। आप देखेंगे कि सोचने भर से 50% बच्चा आगे हो जाएगा, सोचने भर से। जहाँ तक आरपीएस की बात है तो
हम तो यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से पेरेंट्स को कि आप स्कूल में जरूर आएँ, आप काम के ऊपर जाएं। आजकल जो भी टीम अच्छा कर रही है वो टीम नाम के ऊपर नहीं जा रही, काम के ऊपर जा रही है। जो प्लेयर फॉर्म में है वो टीम के अंदर है। किसी भी फील्ड में ले लो आप, नाम से बात नहीं बनने वाली, काम से बनने वाली है। और जो रिजल्ट हम लोग दे पा रहे हैं ये इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स हैं। चाहे आप CBSE का 10th और 12th का ले लो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव मेडिकल का ले लो, IIT का ले लो, NDA का ले लो, +2 तक हिंदुस्तान में जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारा बच्चा हर उस एग्जाम में अपीयर होता है। और अपीयर ही नहीं होता, क्रैक भी करता है। और वो कैसे करता है? क्योंकि हम उसको उस तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। तो बच्चा क्लैट में जाना चाहे तो क्लैट में भी हरियाणा में 1 रैंक है हमारा। पिछली बार 720 में से 715 मार्क्स थे नीट के एग्जाम में। बहुत बड़ी बात है, 715 अपने आप में एक मतलब रिकॉर्ड है। और फिर उसके बाद जो नंबर ऑफ सिलेक्शंस हैं वो तो इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप रेशियो में जाओगे तो मेरे ख्याल से किसी भी स्कूल से अच्छे रिजल्ट्स हम देने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष जी, मैं आप एक गुरु हैं। जब कोई बच्चा उपलब्धि हासिल कर लेता है तो कैसा महसूस होता है? देखिए, ऐसा लगता है कि भाई यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं, अब इससे आगे और अच्छा करना है। परफेक्ट की तो हमेशा गुंजाइश रहती है जावेद जी। तो कोशिश करते हैं कि चलो ये अचीव हो गया तो अगला स्टेप क्या होगा, तो वो स्टेप भी अचीव करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने सोचा कि 300/300 का स्कोर आएगा एक बच्चे का, तो अगली बार वो फिर 5 हो, फिर अगली बार उससे 10 हो। तो इस तरीके से तो लगता है आपको जो मैंने एक शुरुआत पौधा लगाया था उसके फल मिलने लगे? पौधा जो है फादर साहब ने लगाया और महेंद्रगढ़ के लोगों ने, रेवाड़ी के लोगों ने, गुड़गांव के लोगों ने, और अब तो पूरे हरियाणा में और राजस्थान में भी कोशिश कर रहे हैं पहुंचने की। तो उन सबकी मेहनत से एक अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। और आजकल जावेद जी कहना कि एक सोसाइटी को एक अच्छा इंसान चाहिए। हम बच्चों के अंदर वो अच्छे इंसान को देख पा रहे हैं कि भाई हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बने। और साथ साथ उसको ये भी कह रहे हैं कि यार अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है ना तो वो घबराए ना, उसका सॉल्यूशन पक्का है। मतलब ये बात मैं कहना चाहूँगा। और मैं तो पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगा और उनके ग्रैंड पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगा कि आप लोग बच्चों के साथ मजबूती से लग जाएं। आप लोग भी प्रेशर ना लें। आजकल मैं देखता हूँ बच्चों से फालतू पेरेंट्स को भी प्रेशर आ रखा है। तो प्रेशर लेने से बात नहीं बनेगी, काम करने से बात बनेगी। हम लोग सब लोग काम करेंगे, कोई बात ही नहीं है, और अपने देश को आगे ले जाएंगे। और हमारा देश आगे तब जाएगा जब हमारा युवा और हमारा बच्चा अच्छा करेगा। आप गुरुग्राम में हम आए 5 साल हो गए। जब से आए हैं तब से कल्चरल एक्टिविटी का जो बाल भवन का ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी का होता है वो RPS जीत रहा है। रेवाड़ी में है तो रेवाड़ी में जीत रहे हैं, आप महेंद्रगढ़ में है तो महेंद्रगढ़ में जीत रहे हैं। जहाँ RPS है उस डिस्ट्रिक्ट का बाल भवन का ओवरऑल का चैंपियनशिप का जो खिताब है वो RPS के नाम से है। और अभी साइंस क्यूज हुई थी, मैं ये भी एक बात और रख देता हूँ। अभी साइंस क्यूज हुई थी, पहले वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, फिर वो जोनल लेवल पे होती है, फिर वो स्टेट लेवल पे होती है। हम डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट, फिर हम जोनल पे आए, हम जोनल में भी फर्स्ट, फिर हम स्टेट में गए। स्टेट में लगभग 12 टीमें आती हैं। तो आप सबको बड़ा जानकर अच्छा लगेगा कि वहाँ पर भी हम फर्स्ट नंबर पर हैं, फर्स्ट पोजीशन पे, जबकि पूरा हरियाणा उसमें पार्टिसिपेट करता है। और ये साइंस क्विज कंपटीशन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की स्कीम है, उसके तहत बच्चों को कैश प्राइज भी मिलता है। तो बड़े गर्व की बात है, आप सबको भी बधाइयाँ और थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सपोर्ट से ही आदमी इतना सब कुछ कर पा रहा है। ये तो हमारे साथ है RPS स्कूल के CEO मनीष जी, जिन्होंने स्कूल के बारे में पूरी बारीकी से बताया कि किस तरह से बच्चों को पढ़ना चाहिए। खास बात यह थी कि मैं कई स्कूलों के CEO से इंटरव्यू कर चुका हूं, मगर किसी ने भी ये ना कहा कि हम अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ट्यूशन से मना करते हैं। लेकिन मनीष जी ने कहा कि जो इस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्सों को हम कहते हैं कि इन बच्चों को ट्यूशन नहीं लगाना, क्योंकि जो स्कूल में टीचर हैं वो इतने योग्य हैं कि बच्चों को बिना ट्यूशन के ही अच्छे नंबर आ जाते हैं। इसके अलावा मनीष जी ने जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो अब अगले इसी महीना से देंगे, उनके लिए खास टिप्स देते हुए कहा कि अपने माता पिता दादा के साथ रहें और बिना डर के एग्जाम की तैयारी करें। आपको न्यूज हमारी कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।